नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को ये मिला है। इसकी हमें करनी है इंटीग्रेशन। क्या है? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। फिर से देखो आज की क्लास में बता रही हूं, मुझे पता है फॉर्मूलाज होते हैं 1 प्लस कोस एक्स के 1 माइनस कोस एक्स के। गोल्डन रूल्स मुझे पता है ना क्या होते हैं, 1 प्लस कोस एक्स के 1 माइनस कोस एक्स के। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन के कोई फॉर्मूला नहीं होते। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दैट इज उसके कोई फॉर्मूला नहीं होते। मुझे इन्हें कोस में चेंज करना है तो मैं साइन को लिख सकती हूँ कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स और नीचे वाले साइन को भी लिख सकती हूँ कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ऐसा क्यों किया? बुक में यही नहीं समझ आता क्यों किया ऐसा, क्यों? मुझे पता है 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स के फॉर्मूलाज होते हैं। 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स के फॉर्मूला होते हैं। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स के नहीं होते। तो इस साइन एक्स को मैंने किस में चेंज कर लिया? कोस में चेंज कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। मतलब जो यहाँ एंगल है इधर जाके हाफ हो जाता है। जो यहाँ एंगल है इधर जाके हाफ हो जाता है। तो ये 1 प्लस कोस है ना, ये 2 कोस स्क्वायर, ये एंगल हाफ हो जाएगा। ये एंगल हाफ हो जाएगा। सबके नीचे 2 आ जाएगा। सबके नीचे 2 आ जाएगा। पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। समझ आई चीज? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बन गया। ठीक है, नीचे भी 1 माइनस कोस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। बताओ इसमें कोई दिक्कत? साइन को कोस में क्यों चेंज किया? गोल्डन रूल है हमारे पास। ये 3rd या 4th क्वेश्चन है आज की क्लास का जिसमें गोल्डन रूल लग रहा है। अब समझ आया इसका नाम गोल्डन रूल क्यों है? काफी क्वेश्चंस हमारे लिए इजी बना देता है। क्योंकि 1 प्लस कोस का फॉर्मूला है, इस साइन को कोस में चेंज करो। क्योंकि 1 माइनस कोस का फॉर्मूला है, इस साइन को कोस में चेंज करो। 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हमारे पास बन गया। क्योंकि एंगल के नीचे 2 आना था इसलिए इसके नीचे भी 2 आया, इसके नीचे भी 2 आया। जो ये एंगल होते हैं उधर जाके हाफ हो जाता है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर, ओहो, कोस अपॉन साइन, कोट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। दिस इज द फॉर्मूला। अगर कोस ऊपर साइन नीचे दैट इज कोट। कोस ऊपर साइन नीचे दैट इज कोट। यहाँ क्या बनेगा? कोट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस dx। समझ आया? पर मुझे पता है कोट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में। मुझे पता है कोट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में। पर मुझे ये भी पता है कोट स्क्वायर की फ्रेंडशिप कोसेकेंट स्क्वायर से है। मुझे ये भी बात पता है कि कोट स्क्वायर की फ्रेंडशिप कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स 1 होता है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स 1 होता है। मुझे पता है कोट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुझे पता है कोट स्क्वायर की कोसेकेंट स्क्वायर से फ्रेंडशिप है तो मैं यहां से कोट स्क्वायर लिख सकती हूँ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। बताओ, यहां से मैं कोट स्क्वायर लिख सकती हूँ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। बन सकता है ना? देखो कैसे, बहुत ईजी है। आपके पास इस टाइम 2 ऑप्शन है। एक तो डर जाओ, बंद कर दो कि हमारे बस का नहीं है, ये हमसे नहीं होने वाला, नहीं नंबर आता, ठीक है जाते हैं, बाद में देखा जाएगा। पर ये ऑप्शन बाद में आपको परेशान करेगा जब रिजल्ट आएगा। दूसरा ऑप्शन, अब मुझे नहीं पता था ना, अब नहीं भूलूंगा, अब मैं याद रखूंगा कोसेकेंट की फ्रेंडशिप कोट के साथ है। सी और सी वालों की फ्रेंडशिप है। यहां से मैं कोट स्क्वायर निकाल सकता हूं। दैट इज कोट स्क्वायर एक्स क्या होगा? यहां से कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो मैं यहां पुट करूंगी। इस कोट स्क्वायर को क्या, ये तो हमारा क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर आप लिखो यूजिंग दिस, क्वेश्चन में लिख दो। टीचर इतना खुश होता है कि आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है। इसके साथ लिखो यूजिंग दिस, इस स्टेप के बाद कि ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1 और ये dx। इस कोट स्क्वायर को कोसेकेंट स्क्वायर लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? बताओ नहीं?
कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन मेरे को आती है, इसलिए मैंने ये यूज किया। कोट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, कोसेकेंट स्क्वायर की आती है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर की होती है, दैट इज सुपर इजी। कोसेकेंट स्क्वायर की होती है हमारे पास, जल्दी से बताओ, माइनस कोट। कोसेकेंट स्क्वायर की क्या होती है, माइनस कोट π/4 माइनस x/2। कोसेकेंट स्क्वायर की क्या होती है, π/4 माइनस x/2। कोसेकेंट स्क्वायर की कोट होती है, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कोट होती है। अब यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव नीचे आता है -1/2, इस 1 का इंटीग्रेशन -x प्लस सी, ये सी मत भूल जाना, ये सी मत भूल जाना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब यहाँ लिमिट्स नहीं होती ये सी वहां आता है। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत। 1 माइनस साइन एक्स को cos x/2 माइनस साइन x/2, ये भी कर सकते हो तरुण, ये रैशनलाइज से भी हो सकता है, बिल्कुल रैशनलाइज से करो। ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखो क्या करोगे, ये सुपर इजी हो गया क्योंकि हमें गोल्डन रूल आता है, क्योंकि हमें गोल्डन रूल आता है। दीपांशु किससे इजी हो जाएगा राजे? हाँ जी, समझ आई चीज। रैशनलाइज के आप जो स्टेप पहला सोच रहे हो उसके बाद जो बनेगा, आप देखो उसके आगे चीजें संभाल सकते हो। मुझे पता है, मैंने एक बार इसको चेंज कर दिया, मैं गोल्डन रूल लगा के इसको संभाल सकती हूँ, तो मैंने वो चीज कंटिन्यू करी। फर्स्ट स्टेप के बाद जो नेक्स्ट चीज बनती है, क्या आप उसको संभाल सकते हो इंटीग्रेशन में? गो फॉर दैट, ठीक है, गो फॉर दैट। जो आपको लगता है कि पहले स्टेप के बाद जो बना, मैं क्या उसको संभाल सकती हूँ? देखा, आप रफली पेपर में रफली पेंसिल से 1-2 स्टेप स्टार्टिंग के करके देख लो, क्या आगे चीजें सिंपल हो रही है, वो आप कर सकते हो। तो मेरे को जब मैंने क्वेश्चन किया, मैंने देखा 1 प्लस 1 माइनस, ये मुझे उसकी वाइब दे रहा था, दैट ऑफ गोल्डन रूल। जैसे ही मैंने कोस में चेंज किया, वो मेरे लिए चीजें इजी होगी। अच्छा, कोट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, उसको कोसेकेंट स्क्वायर में, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सिंपल माइनस कोट, वो किया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर चला गया 2 कोट π/4 माइनस x/2 प्लस सी, माइनस x प्लस सी इज द आंसर। बताओ ठीक है, ये क्लियर है? जो रैशनलाइज से कह रहे हैं, रैशनलाइज से भी कर सकते हो। देखो आगे चीजें हैंडल कर पा रहे हो। इंटीग्रेशन के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं अगर यहां पे लिमिट ना हो। मैं रिपीट कर रही हूं, इंटीग्रेशन के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं अगर यहां लिमिट ना हो, लेकिन डिफरेंट फॉर्म, ये नहीं कि आपका 3x आ रहा होगा तो मेरा 8x आ रहा होगा, नहीं, आपके वाला आंसर इस कोट को पुटिंग करके बन रहा होगा कहीं ना कहीं। आपके वाला आंसर इस कोट को कोस साइन में लेके कहीं ना कहीं बन रहा होगा। फॉर्म्स अलग अलग आंसर की आ सकती हैं। अगर यहां लिमिट नहीं है तो आपको देखने में लग सकता है कि आंसर्स की फॉर्म्स अलग अलग आ रही हैं, बट आंसर सेम होते हैं। ठीक है, आपके पास कोस साइन में हो सकता है, मेरे पास कोट में आया है, बट आंसर सेम होते हैं। मैं वेट कर रही हूं, फटाफट से बताओ ये क्वेश्चन डन फर्स्ट, फिर आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट नहीं आप फर्स्ट स्टेप सही सोच रहे हो कि नहीं, ठीक है, आपने वो सोचा, पेंसिल से साइड में करके देखो और फिर देखो जो आगे चीजें बन रही है, क्या आप उसको संभाल पा रहे हो? चाहे रैशनलाइज सोचो, चाहे कुछ सोच रहे हो, आगे कहीं आके रुक तो नहीं जाओगे और पेपर में आके वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमेशा माइंड में रखो, अच्छा ये नहीं तो ये भी ट्राई कर सकता हूं। हमेशा ये नहीं कि इससे क्यों नहीं हो रहा, वो परेशान हो जाओगे। अच्छा ये नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, गो फॉर नेक्स्ट। अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, तो मुझे प्लस माइनस से किसकी वाइब मिली? गोल्डन रूल की। तो मैं गोल्डन रूल की तरफ गई, लेकिन ये नहीं यही कर रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया मुझे लगा हाँ ये इजिली संभाला जा सकता है, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया। ठीक है, डन लिख दो फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से बता दो, डन फटाफट से लिख दो, चैट सेक्शन में चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। जल्दी से लिख दो फटाफट से। सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैं पीछे की रीजनिंग भी बता रही हूँ, थॉट प्रोसेस की, कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्यों आपको कैसे ये चीज पेपर में माइंड में आएगी। जरूरी नहीं है ना सेम क्वेश्चन मिले, सेम भी आ सकता है, बट जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन कोई भी मिले, आपको सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस कैसे है, वो बता रही हूँ। ठीक है, टीचर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होते हैं, उनको लेफ्ट राइट पता होता है। जो ज्यादा ट्रेवल करता है ना, उसको नॉलेज होती है ना कहाँ कैसे पहुंचना है। तो मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चंस करके ये चीज पता होती है, अच्छा इसको ऐसे हैंडल किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सुपर इजी। मैं आपको वही चीज बता रही हूँ जब मैंने क्वेश्चंस पहली बार, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, वो थॉट प्रोसेस बता रही हूँ।
क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स रूट कोज एक्स डी एक्स, ठीक है, रूट कोज एक्स डी एक्स। मुझे ना ये क्वेश्चन में समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि साइन कोस को कुछ पुटिंग करके काम होगा, साइन कोस को, क्योंकि दो ही चीजें हैं, मुझे पुटिंग करके कुछ काम कर रहा है। मैंने क्या किया, ध्यान से, या तो साइन एक्स को टी पुट करूंगी या कोस एक्स को टी पुट करूंगी। मेरे को यहाँ पे यूवी रूल नहीं लगाना, क्यों, यहाँ पे पावर 3 है, मैं उस वाले बाय पार्ट्स यूवी रूल नहीं कि मैम मल्टीप्लाई हो रहे हैं गो फॉर यूवी, नहीं, ध्यान से, साइन एक्स कोस एक्स है और ज्यादा रश भी नहीं है, 3 ये है, रूट ये है, ठीक है, कुछ पुटिंग करना पड़ेगा। किसको पुट करूं, साइन एक्स को टी डालती हूँ, सपोज देखो थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, अगर साइन एक्स को टी डाला तो मुझे कोस एक्स डी एक्स डी टी डालना पड़ेगा। ध्यान से समझो थॉट प्रोसेस क्या है, अगर मैंने साइन एक्स को टी डाला कोस एक्स डी एक्स को डी टी डालना पड़ेगा। यहाँ कोस एक्स है ही नहीं, यहाँ रूट कोस एक्स है, बात ही खत्म, ये ऑप्शन हो गया कैंसिल। अगर साइन एक्स को टी डाला तो कोस एक्स को क्या डालना पड़ेगा, दैट इज मेरे को कोस एक्स डी एक्स को डी टी डालना पड़ेगा, बट यहाँ कोस एक्स नहीं है राजे, है ही नहीं कोस एक्स, तो फिर ये वाला प्लान कैंसिल हो गया। इसका मतलब फिर मैं कोस एक्स को ही टी डाल लेती हूँ। मेरी बात समझ आई, मुझे ये पता था कि इसमें कुछ टी ही पुट करके होना है ना, इसमें पार्शियल बाय पार्ट्स यूवी कुछ नहीं लग रहा, टी ही पुट होना है। किसको पुट करूं, साइन या कोस, वो हमें हमारा प्लान कैंसिल हो गया, साइन वाला, गो फॉर कोस। अगर कोस एक्स को टी डालना है तो मेरा माइनस साइन डी एक्स डी टी, मेरे पास साइन एक्स डी एक्स होना चाहिए जो डी टी पुट कर पाऊं। अगर मैं कोस एक्स को टी डाल रही हूं, मेरे पास साइन एक्स डी एक्स होना चाहिए जिसको मैं डी टी पुट कर पाऊं, ठीक है, ध्यान से, साइन एक्स होना चाहिए, 3 के 3 का क्या करूंगी, मुझे सिर्फ एक साइन चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, अगर साइन एक्स डी एक्स को डी टी डालना है मुझे एक साइन चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये तो साइन क्यूब है, मैं क्या करूंगी, साइन स्क्वायर को यहां लिख रही हूं, रूट कोस एक्स को यहां लिख रही हूं और साइन एक्स डी एक्स को यहां लिख रही हूं। मैंने क्यूब वाले को एक स्क्वायर और एक में तोड़ दिया, मैंने क्यूब वालों को एक स्क्वायर और एक साइन में, जैसे 3 पावर थी ना 2 और 1 में तोड़ दी, कोई बात नहीं। ये मेरा साइन एक्स डी एक्स तैयार है डी टी के लिए, ठीक है। अब ये नहीं कि ये कोस एक्स साइन एक्स है, इसको भी पूरे को कोस में चेंज कर दो। अगर साइन एक्स डी एक्स को मैं डी टी पुट कर रही हूं ना, तो ये साइन एक्स बस यही काम आएगा, अगर कहीं और साइन एक्स है उसको चेंज कर दो। ये बात समझ आ रही है, अगर मैं साइन एक्स डी एक्स को डी टी पुट कर रही हूँ ना, तो अगर कोई और साइन है ना तो उसको चेंज कर दो। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, हमें पता है ये फॉर्मूला, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये वाला साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये रहा रूट कोस एक्स, ये साइन एक्स डी एक्स। बताओ ये क्लियर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर है ये, पक्का। चलो फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखो, अब मैं कोस एक्स को क्या डालूंगी, टी, पुट कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा ये, कोस एक्स टी है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, मतलब साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, है ना। ये अगर दो इक्वल टर्म्स हैं, एक ही है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा इसमें, तो ये माइनस किधर भी लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो ये क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ये अंडर रूट टी और ये डी टी, ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर रूट टी साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी था, ये रहा वो डी टी, ये रहा वो माइनस। बताओ सिंपल हो गया ये, बताओ सिंपल हो गया ये। चले अब आगे, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये रहा माइनस, इसको और सॉल्व करो, रूट टी माइनस टी की पावर 3/2, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होगी, दैट विल बी, अच्छा 2 और 1/2 है ना, सॉरी, तो ये 5/2 होगा, 1 + 1/2 नहीं है, ये 2 पावर है, ये पावर 1/2 है, तो ये 5/2 बनेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है बाहर, डी टी, सिंपल इंटीग्रेशन, माइनस टी की क्या होगी, इंक्रीज दी पावर बाय 1, 1/2 ऑलरेडी है, टी बन जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, सॉरी क्या हो रहा है, 1 मिनट, 1/2 पावर है, एक पावर बढ़ाएंगे,
तो 1/2 प्लस 1 न्यू पावर कितनी होगी 3/2 नीचे लिख दी। ये क्या है 5/2 इंक्रीज दी पावर बाय 1 नई पावर नीचे वो कितनी आएगी दैट इज 7/2। हाँ जी 7/2 प्लस सी। हाँ जी लिखे फाइनल आंसर। चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं इसका। फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास दैट इज माइनस ये 2/3 ये मेरे पास 3/2 था ना 2 ऊपर आ गया माइनस 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस टी की पावर 5/2 7/2 है तो दैट विल बी 2/7 प्लस क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन खत्म। बताओ क्वेश्चन खत्म। हाँ जी दीपांशु क्या करना है राजे कोरिलेशन रिग्रेशन वेरिएंस कल कर देना मैम पेपर है प्लीज। कब है दीपांशु पेपर कब है आप लोगों का एग्जाम। ये चीज क्लियर है राजे। अब टी की वैल्यू डालनी है क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। हमने टी खुद लिया है तो फाइनल आंसर में टी नहीं होगा cos x ही होगा। जल्दी से बताओ आंसर अपना यही है। डन लिख दो जल्दी से लिख दो। हाँ जी यही आंसर है बताओ फटाफट से जल्दी से बता दो यही आंसर है आपके पास फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ जल्दी से 13 को है पेपर ठीक है। 5/2 कहाँ से आया ये वाला 5/2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है। t की पावर 2 है t की पावर 1/2 है t प्लस 1/2 एलसीएम लोगे 5/2 आएगा इसलिए ये 5/2 आया जिसने पूछा है ठीक है। और बताओ क्या पूछना है 2t/7 पॉजिटिव होगा मैम 2t/7 ये वाला पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चल रहा था ये हमारा। अच्छा बाहर माइनस था ना हमारे पास एक बाहर माइनस भी था एक वो भी देख लेना ठीक है बाहर माइनस भी था। अब बताओ माइनस दिस √t ठीक है -1 लगा दिया। हाँ जी ध्यान से देखो ये बाहर वाला माइनस था ना ये एडजस्ट करना था ये प्लस हो जाएगा बिल्कुल सही। ये बाहर माइनस था ना हमारे पास कॉमन में बाहर तो इसको भी माइनस मिला इसको भी माइनस मिला ठीक है। हाँ जी माइनस दोनों के लिए वेरी गुड। क्वेश्चन समझ आया। चले आगे। और कोई डाउट 5/2 7/2 कहीं डाउट आ रहा है जल्दी से पूछ लो। कब बोला 13 को एग्जाम देखते हैं दीपांशु अभी मैं श्योर नहीं कह रही बट कमेंट सेक्शन में देखो एक दिन में या तो न्यूमेरिकल मेथड आएगा या स्टैट्स आएगा है ना दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा या फिर मैथ्स के कोई चैप्टर्स आएंगे देखते हैं अभी। हाँ जी क्वेश्चन क्लियर है। चले नेक्स्ट पे जल्दी से डन लिख दो फटाफट से मैं वेट कर रही हूँ चैट सेक्शन में ठीक है चलो भाई। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन आराम से करने वाला कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन ना कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आप फॉर्मूलाज लर्न करके चलो जाओ पेपर में हो जाएंगे नहीं बहुत रेयर है। आपको इंटीग्रेशन हाथ से निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन ठीक है लेफ्ट राइट होना आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क में भी आ सकता है 8 मार्क में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है 8 मार्क्स में भी आ सकता है। क्यों बता रही हूँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला से भी होता है और पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ सकती है। अगर 1 मार्क में हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगी। अगर 8 मार्क्स का हुआ फिर कैसे करना है वो भी अभी हम साथ में सॉल्व करेंगे ठीक है। 8 मार्क्स का हुआ तो भी कैसे करना है वो भी बताऊंगी 1 मार्क के लिए भी। जल्दी से पहले फॉर्मूला लिखो जो 1 मार्क में काम आता है। हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं। मैंने इंटीग्रेशन के 1 शॉट भी बनाया हुआ है लेक्चर एकदम टॉपिक वाइज भी बनाए हुए हैं लाइव में भी इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है। आपको अगर इंटीग्रेशन पे कमांड चाहिए आप कोई भी क्लास कोई भी जाके जो आपको अच्छा लगे कि 1 शॉट देखना है या कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन इजी लगेगी। वहां मैंने ये सारे फॉर्मूलाज बताए हैं। e⁴ax sin bx प्लस c dx ये फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या e⁴ax अपॉन a² प्लस b²। यहाँ पे a sin bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c a sin bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c। क्लियर है चीज। आगे आ जाओ। यही फॉर्मूला अगर cos का हो
यही फॉर्मूला अगर कोस का हो दैट विल बी e रेज टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस c, माइनस नहीं यहाँ प्लस आता है b साइन bx प्लस c, a कोस bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c। क्लियर है ये चीज? चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। सब समझ आएगा, सब समझ आएगा, परेशान ना हो, साथ साथ मेरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लिखो, पसीने नहीं आएंगे डर से, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत? चले आगे। अब ये दो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं अगर 1 मार्क में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है e रेज टू पावर और साइन, e के साथ कुछ साइन मिलता है। अब हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कैसे काम करना है, e रेज टू पावर 3x, e रेज टू पावर ax, a की जगह क्या है 3 है, 4x प्लस 5, b की जगह क्या है 4 है, c की जगह क्या है 5 है, c की जगह क्या है 5 है, a की जगह 3, b की जगह ये वाले 4, c की जगह देखो ये c था प्लस c की जगह क्या है 5, तो a3 b4 c5, ये मेरे पास ab3 आ गए। अब फॉर्मूला में करते हैं, देखो ध्यान से फॉर्मूला पुट करो, e रेज टू पावर ax, e रेज टू पावर 3x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, a साइन a क्या है 3 साइन bx प्लस c 4x प्लस 5 माइनस b कितना है मेरे पास 4 कोस bx प्लस 5, ये हमारा आंसर आया। e रेज टू पावर 3x अपॉन इसको 9 प्लस 16 क्या लिख देंगे 25, ये हमारा आंसर आया 1 मार्क का क्वेश्चन। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है। यूवी से भी हो जाएगा तरुण, लेकिन अगर आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आता तो यूवी से क्यों करना, फिर हम ये फॉर्मूला करते हैं। 1 मार्क में आप यूवी लगाने नहीं वहां पे काम करोगे ना, यूवी के लिए लेंथ ही हो जाएगा, 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी, फिर आप ये सीधा फॉर्मूला लगाओगे। दूसरा, अगर 8 मार्क्स में भी आ रहा है, आप इतनी मेहनत करके आंसर निकाल रहे हो तो इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हो। 8 मार्क्स में भी यूवी से भी यही वाला सेम फॉर्मूला, सॉरी ये आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा, दोनों से आंसर सेम आते हैं, चाहे फॉर्मूला से करो चाहे यूवी से करो, आंसर सेम आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलें आगे, अब करेंगे इसको यूवी से। सारी वैल्यूज देख लो, एज इट इज हमने पुट की है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। अब सेम क्वेश्चन हम 8 मार्क्स के लिए करेंगे। ये क्वेश्चन हमने अभी 1 मार्क के लिए किया है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन आया तो आप ये फॉर्मूला से कर सकते हो। 1 मार्क फॉर्मूला लिखने का होगा, 1 मार्क पुटिंग का होगा। ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में 1 मार्क में आता है तो आप इसी फॉर्मूला से करोगे। 8 मार्क्स के लिए कैसे करना है मैं अभी बताती हूँ, ठीक है? चलो करें अभी ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज लिख लिए थे, जिसने फॉर्मूलाज नोट नहीं किए थे कर लो अभी भी, जिसने फॉर्मूलाज नोट नहीं किए थे कर लो अभी भी। चलो अब यही क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, यही क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए। पहले डन लिखो, ये शॉर्ट वाली ट्रिक समझ आ गई? हाँ जी, कौन सा करना है, कंफ्यूज हो गया था कौन सा करना है, कौन से वाला क्वेश्चन या फॉर्मूला। 1 और 2 मार्क्स के लिए ये मेथड, 8 मार्क्स के लिए यूवी रूल। हाँ जी चले आगे, फटाफट से डन लिखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट 8 मार्क्स के लिए। फटाफट से जल्दी से लिखो, जल्दी से डन लिखो चैट सेक्शन में, फिर आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। चले आगे, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, हम 3rd कर रहे हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। चलो जी डन। अब करते हैं 8 मार्क्स के लिए यही सेम क्वेश्चन। किसके लिए? 8 मार्क्स के लिए। एक सेकेंड रुक जाओ, ये रहा 8 मार्क्स के लिए। चलो एक ये रहा। नेक्स्ट देखो, e रेज टू पावर 3x साइन 4x प्लस 5। अगर यही क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है तब आप फॉर्मूला से नहीं पूरा क्वेश्चन आंसर निकालोगे। हाँ, लास्ट आंसर चेक कर सकते हो। अच्छा, फॉर्मूला से जो आंसर आता है वही आ रहा है,
आपके 8 मार्क्स कंफर्म है। समझ आ रहा है? अगर 8 मार्क्स में आता है आपको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने वाले हैं बाय पार्ट्स, डरना मत, अभी बताती हूं। जैसे डेरिवेटिव में हमारे पास यूवी रूल होता है, ऐसे इंटीग्रेशन में भी यूवी रूल होता है। मतलब अगर दो x वाले फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको कैसे इंटीग्रेशन करनी है, इसको यूवी रूल बोलते हैं। ध्यान से, अगर दो x वाले फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं, उनका डेरिवेटिव लेना हो, उनका इंटीग्रेशन करना हो, उसको यूवी रूल बोलते हैं। जो इंटीग्रेशन का यूवी रूल है, जो इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसको बाय पार्ट्स कहते हैं। इंटीग्रेशन का यूवी रूल बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन का यूवी रूल ही बाय पार्ट्स है। इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन असाइन करना होता है। इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन असाइन करना होता है। फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव इजी हो, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, इजी हो। ऐसा ना हो x पे x घूमता जा रहा है, नहीं। मान लो x स्क्वायर है, एक डेरिवेटिव लिया 2x, दूसरा डेरिवेटिव लिया 2, अगला डेरिवेटिव लिया 0। कितना प्यारा फंक्शन है, बात समझ आ रही है? मान लो ये x स्क्वायर फंक्शन है, पहला डेरिवेटिव लिया 2x, फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया 2, आंसर आया। अगला डेरिवेटिव क्या हुआ, 0। ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमें एक नंबर कांस्टेंट या फिर को 0 की तरफ ले जाए, उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। उसको हम क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन असाइन करना होता है, जिसका डेरिवेटिव इजी हो उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से, हमने इसका इंटीग्रल निकालना है। लेट कर लो i इज इक्वल्स टू दिस। हमने इसका इंटीग्रल निकालना है, लेट कर लो i इज इक्वल्स टू दिस। इसको फर्स्ट लूं या इसको, इसका डेरिवेटिव लूंगी e रेज टू पावर 3x, 3 आगे आ जाएगा। दोबारा डेरिवेटिव लूंगी, फिर से 3 आगे आएगा, e रेज टू पावर 3x। दोबारा डेरिवेटिव लूंगी, दैट विल बी 27, e रेज टू पावर 3x। x खत्म ही नहीं हो रहा। साइन का डेरिवेटिव लूंगी, कोस आएगा, हाँ एंगल आएगा, 4 आएगा, वो है। कोस का दोबारा डेरिवेटिव लूंगी, साइन आएगा। ये कोई भी कांस्टेंट की तरफ नहीं जा रहा, ये कोई भी कांस्टेंट की तरफ नहीं जा रहा। तो मैं फर्स्ट फंक्शन किसको लूं, फर्स्ट फंक्शन अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिल रहा कि जो कांस्टेंट की तरफ जाए जिसका डेरिवेटिव, आप फर्स्ट फंक्शन उसको लो जिसका डेरिवेटिव सेम क्वेश्चन जैसा बन रहा हो। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन। मेरे क्वेश्चन में साइन है, इसका डेरिवेटिव लेने से मेरा साइन कोस वाला साइन बन रहा है। मैं इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लूंगी। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लूंगी। इसका डेरिवेटिव लेने से साइन से कोस, कोस से साइन, मेरा वही क्वेश्चन आए वाली चीज बन रही है, इसको फर्स्ट लूंगी। e रेज़ टू पावर 3x, e रेज़ टू पावर 3x, ये तो हिल ही नहीं रहा, इसको मेरे को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। e रेज़ टू पावर 3x, e रेज़ टू पावर 3x रह रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको नहीं पकड़ा, साइन का कोस, कोस का साइन, फिर कोस हो गया, तो इसको स्टोर करना जरूरी है। जिसको पकड़ना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। बताओ, ये अगर फर्स्ट सेकंड समझ आ गया फिर तो सिर्फ फॉर्मूला है, फिर सिर्फ फॉर्मूला है। ठीक है, चलो भाई, अब फर्स्ट सेकंड समझ आ गया, फटाफट से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सुपर इजी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो फॉर्मूला इज फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़े वाला इंटीग्रल जो एज इट इज था उसका डेरिवेटिव, फिर यही वाला इंटीग्रल एज इट इज, यही वाला इंटीग्रल एज इट इज, और इस बड़े इंटीग्रल का dx। दोबारा से बता रही हूँ, डोंट वरी, मुझे पता है आपको अभी भी लग रहा होगा कैसा सा फॉर्मूला है। अरे बहुत इजी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर बड़ा सा इंटीग्रल जो रेस्ट कर रहा था उसका डेरिवेटिव, ये सेम इंटीग्रल उठा के यहां लिख दिया। ये बड़ा सा इंटीग्रल है तो इसका भी तो dx आएगा, ये बड़ा सा इंटीग्रल का dx ये रहा, ये बड़े सा इंटीग्रल का dx ये रहा। बताओ, चले अब फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं। देखो ये रहा मेरे पास आए, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या लिया हमने, e रेज टू पावर नहीं, हमने लिया साइन 4x प्लस 5, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस ये रहा इंटीग्रल।
इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 4x प्लस 5, एंगल के लिए 4 बाहर। यहां पे सेकंड का इंटीग्रल, ये जो हमने सेकंड का इंटीग्रल निकाला ना वही e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 और ये बाहर वाला dx। यहां पे वही इंटीग्रल आता है जो यहां आया था, ये वही इंटीग्रल मैंने यहां लिख दिया। बताओ समझ आया कि नहीं? हाँ जी, समझ आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो बच्चे बीबीए वाले हैं राजे, बीबीए के चैप्टर्स जो है मैट्रिसेस, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शंस, वो मैं कल वाली लाइव में करवा चुकी हूँ। आज हमने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। अब हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। चलो भाई मैम प्लेलिस्ट शेयर कर दो बिजनेस मैथ्स की सेम 1। हाँ जी, जो भी आपके चैप्टर्स हैं सिलेबस के, सर्च चैप्टर नेम एंड ड्रीम मैथ्स आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी वाइज भी प्लेलिस्ट सर्च करो, साथ ड्रीम मैथ्स लिखो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब यहाँ पे आए आ जाओ साइन 4x प्लस 5, यहाँ पे क्या रहेगा e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 आ जाएगा। ये मैं 4 अपॉन 3 को क्या लिख रही हूँ बाहर, ये क्या रहेगा कोस e भी बाहर पहले लिखती हूँ, e रेज टू पावर 3x कोस 4x प्लस 5 दैट इज dx आ गया, दैट इज dx आ गया। अब ये एज इट इज चलता रहेगा, साइन 4x प्लस 5, ये e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3, इस पे फिर से बाय पार्ट्स लगेगा। इस पे 2x वाले फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस इंटीग्रल के अंदर, फिर से बाय पार्ट्स। फर्स्ट वाला एज इट इज, इसका क्या लेंगे इंटीग्रल, सॉरी फर्स्ट वाला ये होता है कॉज वाला, कॉज फर्स्ट क्या रहेगा एज इट इज इंटीग्रल e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस यहाँ पे आएगा बड़े वाला इंटीग्रल, ये माइनस साइन 4x प्लस 5, कोस का मैंने क्या लिया है डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया है, इसको सेकंड फंक्शन लिया है। कोस का क्या आएगा माइनस साइन 4x प्लस 5 आ गया, फिर साथ में क्या आएगा e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा dx, क्या आ जाएगा dx। देखो अब एक सेकेंड रुक जाओ, इसको करते हैं साइड पे। हाँ जी, क्या बनेगा ये I इज इक्वल्स टू साइन 4x प्लस 5 e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस 4/3। यहाँ पहुंच गए हम, 4/3 अंदर देखो क्या है, इसको नेक्स्ट में लिख रही हूँ मैं, माइनस 4/3 कोस 4x प्लस 5, ये हमारे पास e रेज टू पावर 3x अपॉन 3, ये रहा मेरे पास माइनस, ये रहा मेरे पास माइनस, क्या बन गया प्लस, ये बन गया प्लस, ये वाला 3 जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया 1/3, अंदर क्या है दैट इज e रेज टू पावर 3x साइन 4x प्लस 5 और यहाँ पे dx आ गया। बहुत पेशेंस चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, बट अगर आप आराम आराम से चीजें करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, देखो कोई दिक्कत, चले भाई आगे, कोई चीज रह गई, कोई टर्म रह गई, देखो सारी चीजें होगी प्रॉपरली। एक मिनट, यहाँ पे हमने साइन 4x प्लस 5 किया कोस का, ये वाला 4 हमारे पास था, हमने 4/3 बाहर किया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया साइन 4x प्लस 5, यहाँ पे 4 आएगा एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव भी आना था ना यहाँ 4, जब मैंने कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिया एंगल का भी 4 आना था, ठीक है। तो ये 4 हम बाहर ही निकाल देते हैं, ये 4 हम बाहर ही निकाल देते हैं, बहुत पेशेंस के साथ आराम से। ये हमारा i बन गया, देखो ये हमारा i था e रेज टू पावर 3x साइन 4x प्लस 5, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड i चल रहा है, ये साइन 4x प्लस 5 e रेज टू पावर 3x अपॉन 3, ये माइनस 4/3 अंदर लेके जा रही हूँ, माइनस 4/3 कोस 4x प्लस 5 e रेज टू पावर 3x अपॉन 3, माइनस 4/3 फिर से अंदर जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस 16/9, ये मेरा i बन गया। ये क्या बन गया i बन गया। ये i वाले एक साइड i ये रहा प्लस 16/9, यहाँ i आ गया, दैट इज e रेज टू पावर 3x/3 साइन 4x प्लस 5 आ गया। फिर ये रहा माइनस 4/9, ये 4 था ना, 3 से 9 हो गया, कोस 4x प्लस 5 दैट विल बी e रेज टू पावर 3x।
ई रेज टू पावर 3x। हाँ जी, समझ आया चीज? हाँ जी, चले आगे नेक्स्ट। चलो अब क्या करेंगे, क्या कुछ कॉमन, क्या कुछ है, ई रेज टू पावर 3x कॉमन है, यहां से बाहर निकाल लो। ठीक है, इधर क्या हो चुका है 25/9 आई हो चुके हैं। और कुछ इसमें से कॉमन निकल सकता है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, कुछ और बाहर निकल सकता है। हम यहाँ से दैट इज 3 बाहर निकाल लें या 9, चलो अभी देखते हैं, अभी ऐसे ही रखते हैं। 1/3 sin 4x + 5 -4 cos 4x + 5। अब जिन्होंने फॉर्मूला से लिखा था आंसर उससे मैच कर लो, ध्यान से अभी मैच करना। I = ये 25/9 उधर चला जाएगा, 9/25, ये 25/9 उधर 9/25, e रेज टू पावर 3x। ये यहाँ पे मेरे पास क्या था 9 था, यहाँ पे क्या था 3 था। मुझे पता है फॉर्मूला में ना डिनोमिनेटर नहीं था, जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था मुझे पता है वहां डिनोमिनेटर नहीं था, तो मुझे ये डिनोमिनेटर खत्म करना है। मैं 3 और 9 खत्म कर रही हूँ, कैसे, मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, ये 3 और 9 खत्म करना है, या फिर कोई एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा मेरे पास 3 sin 4x + 5 -4 cos 4x + 5। यहाँ पे मेरा 9 बाहर आ गया, ये +c, दिस इज द फाइनल आंसर। उस फॉर्मूला में भी +c लगा लेना, जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे ना उसकी इंटीग्रेशन में +c लगा लेना। ये हमारा फाइनल आंसर है और यही आंसर हमारा उस फॉर्मूला से आया था। दिस इज द 8 मार्क्स क्वेश्चन। ये और ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। बताओ क्लियर है? डन लिखोगे तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बता दो, तब तक मैं पानी पी रही हूं, जल्दी से बता दो तभी आगे जाऊंगी जब आपका ये क्लियर होगा। जल्दी से बताओ। यस मैम, और भाई जल्दी से। एक एक स्टेप तसल्ली से, आराम से, हमें नंबर चाहिए। मुझे 5 6 ये नहीं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के चक्कर में सारा पेपर मैं खराब कर रही हूं, नहीं। आराम आराम से पेपर को, सच में हर क्वेश्चन में सिर्फ 1 से 2 मिनट का फर्क पड़ता है अगर आप आराम से करते हो, ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। अगर आपने जल्दबाजी फटाफट फटाफट, मैं ऐसे पेपर करती थी, जल्दी जल्दी, क्यों मुझे होता था आता है पेपर फटाफट एक्साइटमेंट में, या कई बार स्ट्रेस, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आता वो वाला करना है, जो आता है वो भी गलत कर दिया। कई बार पेपर इजी है तो एक्साइटमेंट में कर देती थी खराब, कई बार टफ लग रहा है तो टेंशन में खराब। ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स समझाते थे कि नहीं भाई थोड़ा सा आराम से, वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पूरा आंसर निकालो, फटाफट से बताओ, फिर नेक्स्ट चलती हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड नहीं फोर्थ। टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 ही बचे हैं, फिर रैप अप करते हैं आज की क्लास। आज टाइमली फ्री होंगे, ठीक है। हाँ जी, चले भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है अगर आराम आराम से एक एक चीज ध्यान से की जाए, ठीक है। चलो ये रहा भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट दिस, सिर्फ आंसर नहीं निकालना, एज अ लिमिट ऑफ सम्स। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर करते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं, वहां पे लिमिट ऑफ सम भी होता है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। तो कहते हैं इंटीग्रल का आंसर निकालो लिमिट ऑफ सम से, चाहे आप सिंपल से निकालो चाहे लिमिट ऑफ सम से, आंसर सेम आता है। मैं दोनों से निकाल के बताऊंगी, बट अगर पर्टिकुलरली मेंशन है कि लिमिट ऑफ सम से ही करना है तो आपको लिमिट ऑफ सम से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली मेंशन है ना लिमिट ऑफ सम, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। चलो भाई इसको क्या हो गया, हाँ जी क्वेश्चन क्या है, -1 से 1। क्वेश्चन क्या है, -1 से 1। चलो जल्दी से करते हैं अब। -1 से 1
ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। अगर सिंपल हो, बिल्कुल 1 मार्क में आ रखा हो, अगर किस में आ रखा हो 1 मार्क में, तो कैसे करेंगे? ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, इसका इंटीग्रल ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। जो ऊपर होता है ना उसका डेरिवेटिव नीचे आता है, ध्यान से। ई रेस टू की पावर कुछ भी हो, सेम आंसर आता है इंटीग्रेशन का, लेकिन जो ऊपर वाली चीज है उसका डेरिवेटिव नीचे आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो ई रेस टू पावर x ही आएगा। अब लिमिट्स -1 से 1, लिमिट्स -1 से 1, लिमिट्स वालों में प्लस सी नहीं आता, लिमिट्स वालों में प्लस सी नहीं आता। लिमिट्स डालो, 1 डालोगे ई रेस टू पावर 1, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट, ई रेस टू पावर 1 माइनस ई रेस टू पावर -1, ये आंसर है इसका। अगर हमें 1 मार्क में आता है, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है, ये इसका क्या है? आंसर है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, मेरे को फिर से आज चार्जिंग लगानी पड़ेगी, आज तो की थी बट फिर भी चलो 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट दे दो बस। ध्यान से स्टैंड इधर कर देते। चलिए भाई करें स्टार्ट हम लिमिट ऑफ सम, ठीक है। चलिए भाई अब लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, कि अगर पेपर में मेंशन है लिमिट ऑफ सम्स ही करना है, फिर आप नहीं कर सकते ये सिंपल वाला, आपको लिमिट ऑफ सम से ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे लिमिट ऑफ सम, ध्यान से देखना। लेट एफ ऑफ एक्स क्या है? ई रेस टू पावर एक्स। जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? दैट इज एफ ऑफ एक्स, जिस फंक्शन की हमने दैट इज इंटीग्रेशन करनी है। ये जो लिमिट्स है ये क्या है? एक a है दैट इज नीचे वाली -1, एक b है दैट इज 1। अगर लिमिट ऑफ सम से करना है, ये वाला क्या है? एफ ऑफ एक्स, दिस इज a, दिस इज b। h का फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस a अपॉन n। h का फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस a अपॉन n। 1 ध्यान से, माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, अपॉन n। सो h क्या रहेगा? 2/n। h क्या रहेगा? दैट इज 2/n। यहां से nh की वैल्यू निकाल लो 2। तो स्टेप नंबर 1 यही होता है लिमिट ऑफ सम का, कि आपको फंक्शन लेना है, आपको h की वैल्यू निकालनी है, वहां से nh आ जाएगा, वहां से क्या आ जाएगा? nh आ जाएगा। क्लियर है? तो फंक्शन लिया, a b लिए, h लिया, हमारे पास nh कितना आ गया? 2। अब फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से। अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए e रेस टू पावर x dx, क्या होगा फॉर्मूला? सिंपल सा, लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ फिर आगे चलेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या है? दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या बनेगा यहाँ पे? सिंपल सा, बाहर h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर लिमिट ऑफ सम से आपको निकालना है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दैट इज क्या है फॉर्मूला? यहाँ पे लिखा है a से b f ऑफ x dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। सुपर इजी। अब ध्यान से देखना, मेरे पास -1 से 1 है, इंटीग्रल e रेस टू पावर x dx है। जल्दी से देखो, लिमिट क्या आएगी? h टेंड्स टू 0, आगे क्या है? h f ऑफ a, मतलब
यहाँ पे a डालना है, मैं यहाँ पे e रेज टू पावर a डाल रही हूँ। मुझे पता है a की वैल्यू है, पर अभी नहीं डालेंगे अभी बाद में। f ऑफ x हो तो e रेज टू पावर x, अगर f ऑफ a हुआ मतलब x की जगह a डाल दो, e रेज टू पावर a। f ऑफ a प्लस h मतलब e रेज टू पावर a प्लस h, अप टू सोन e रेज टू पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h, e रेज टू पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ सम का ये फॉर्मूला बस पता हो तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, समझ आया। तो मेरे को f ऑफ a चाहिए था, f ऑफ x क्या है, e रेज टू पावर x, अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a। f ऑफ a प्लस h चाहिए था तो x की जगह a प्लस h डाल दिया। अब ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकती हूँ e रेज टू पावर a प्लस e रेज टू पावर a इंटू e रेज टू पावर h। ये e रेज टू पावर a प्लस h है ना, जब प्लस हो रही हो ना पावर तोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई में। ये e रेज टू पावर a प्लस h है तो e रेज टू पावर a, e रेज टू पावर h, और ये क्या बनेगा e रेज टू पावर a इंटू e रेज टू पावर n माइनस 1 h। जब पावर प्लस हो रही हो अलग अलग तोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई में। इस e रेज टू पावर a प्लस h को e रेज टू पावर a इंटू e रेज टू पावर h लिख दिया। क्लियर है ये चीज? चलें आगे, पक्का चलते हैं। ये रहा हमारे पास। अब e रेज टू पावर a को बाहर निकाल लो, लिमिट, ये मेरा h चल रहा था, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e रेज टू पावर a में जो मैं बाहर निकालूंगी, h तो है नहीं, कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख सकती हूँ। ये e रेज टू पावर a सबसे बाहर आएगा, पर इसमें h भी नहीं है, ये लिमिट के भी बाहर आ सकता है, तो मैंने लिख दिया। अंदर बना 1 प्लस e रेज टू पावर h अप टू सोन e रेज टू पावर n माइनस 1 h। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज? पक्का? चले आगे, चलो फिर आगे चलते हैं, 1 सेकंड दे दो मेरे को। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट चीज हमारे पास। अब बस सिंपल सा फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसे टर्म्स ऐड हो रही हो जिसमें पावर बढ़ रही है, देखो 1 प्लस ई रेज टू पावर एच, अगली ई रेज टू पावर 2h होगी, अगर पावर बढ़ रही हो और ये ऐड हो रहे हो, फॉर्मूला इस ध्यान से, फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये सम का फॉर्मूला होता है। अगर पावर्स बढ़ रही हो, 1 पहले 0 थी पावर, 1 का मतलब e की पावर 0 थी, है ना, 1 को लिख सकते हैं e की पावर 0, फिर h हुई, फिर 2h हुई, क्या हो रहा है, e रेज टू पावर h से बढ़ता जा रहा है, पहले e रेज टू पावर 1h था, फिर e रेज टू पावर 2h हो गए, e रेज टू पावर h से बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे पावर बढ़ती हैं और वो प्लस में होती हैं तो सम का फॉर्मूला ये होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, r होता है कि कितने से पावर बढ़ रही है, या फर्स्ट टर्म 1 है और e रेज टू पावर h से पावर बढ़ रही है, पहले e रेज टू पावर h था, फिर 2h हुआ, फिर 3h हुआ, h से पावर बढ़ रही है, तो a कितना है 1, r कितना है e रेज टू पावर h, मतलब सम क्या बनेगा 1 माइनस ई रेज टू पावर एन एच अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर h। इसका सम ये लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है लिमिट ऑफ सम का, और एक बार नहीं काफी बार पेपर में आया हुआ है, काफी बार लिमिट ऑफ सम स्पेशली लिखा होता है, तो हमें ये सारा करना पड़ता है। बस लास्ट स्टेप खत्म हो गया क्वेश्चन, ई रेज टू पावर a लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसकी जगह तो वो चीज है कि जो अभी फॉर्मूला से निकाला, क्या 1 माइनस ई रेज टू पावर एन एच अपॉन दैट इज क्या आएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर h। बताओ कोई दिक्कत? सुपर इजी, सुपर सिंपल, बताओ कोई दिक्कत? चले आगे, तरुण डन हो गया, वेरी गुड, कॉलन गाय बिल्कुल सही। अब इसके बाद सिर्फ लिमिट h टेंड्स टू 0 करनी है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास h है, सुपर इजी, बताओ कोई दिक्कत है तो? नहीं, r रेज टू पावर n, हाँ जी समझ आ गई चीज। चले आगे, h को लिमिट 0 डाल दोगे अब, इसके बाद सिंपल h को लिमिट 0 डालनी है, आपका ये आंसर बन जाएगा। ये छोड़ दूं आपके लिए, 2 क्वेश्चन और हैं अभी करने हैं हमने, बताओ ये हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ जी जल्दी से बताओ, ये छोड़ दूं आपके लिए। चले नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे, जल्दी से बताओ, नेक्स्ट पे चले।
समझाओ अभी कुछ, क्या चीज किसमें क्लियर नहीं हुई, बताओ जल्दी से, ध्यान से देखो। ये मेरा e रेस टू पावर a क्या है, बाहर है। ये 1 माइनस ई रेस टू पावर NH, 1 माइनस ई रेस टू पावर H। ठीक है, चलो बता देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास कंप्लीट करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या किया, ये वाली चीज समझ आई ना, कि जब हमारे पास ऐसे पावर बढ़ रही हो, इन पावर बढ़ने का फॉर्मूला क्या होता है सम का, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a फर्स्ट टर्म, किससे पावर बढ़ रही है, e रेस टू पावर h, e रेस टू पावर h, e रेस टू पावर h, तो मैंने e रेस टू पावर h लिया, ये मेरे पास आ गया। NH की वैल्यू भी निकाली थी 2, यहां वो NH क्या डाल दो, 2 डाल दो, वो NH यहां क्या डाल दो, 2 डाल दो, क्वेश्चन कंप्लीट। e रेस टू पावर a लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस ई स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस ई रेस टू पावर h, और ये h है, इसमें h नहीं है, बाहर आ जाएगा। a की वैल्यू डाल दो e माइनस 1, 1 माइनस ई स्क्वायर, a माइनस 1 था ना, अब डाल दिया हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर h। इसको उल्टा कर दो, क्यों, हमारे पास एक रूल होता है, स्टार लगा लो, कि e रेस टू पावर h माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर h, सॉरी h, इसकी लिमिट का आंसर 1 होता है। हमारे पास एक रूल होता है लिमिट के अंदर, कि अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेस टू पावर h माइनस 1 अपॉन h करें, इसका आंसर 1 होता है, इसको स्टार लगा लो। ये जो आके आपको सरप्राइजेस देते हैं ना छोटे छोटे फॉर्मूलास, ये ऊपर लिखा करो, कि हमें बार बार रिवाइज होते रहे, कि e रेस टू पावर h माइनस 1 अपॉन h क्या होता है 1, पर यहाँ पे e रेस टू पावर h माइनस 1 नहीं है, 1 माइनस है, उल्टा है। मुझे e रेस टू पावर h माइनस 1 चाहिए, ये 1 माइनस ई रेस टू पावर h है, उल्टा है, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ बाहर माइनस लेके। क्यों चेंज कर रही हूँ, ताकि ये फॉर्मूला बने और मैं 1 आंसर लिख पाऊं। मैं चेंज कर रही हूँ, बाहर माइनस लगाऊंगी और इसको मैं साइन चेंज कर सकती हूँ, चाहे दिस अपॉन दिस हो, चाहे दिस अपॉन दिस, ये आंसर 1 होता है। चाहे दिस अपॉन दिस हो, चाहे दिस अपॉन दिस, आंसर 1 होता है। तो ये क्या बन गया मेरे पास सारा, क्वेश्चन कंप्लीट। फाइनल आंसर इज e रेस टू पावर माइनस 1, 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसका आंसर -1 बन गया। ये बाहर मैंने 1 दैट इज माइनस लिखा, ये मेरा 1 बन गया। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये e माइनस 1 है, तो नीचे जाके 1 हो जाएगा। e माइनस 1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा 1। ये बाहर क्या है माइनस, माइनस अंदर ले जाओ, -1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन ई, दैट विल बी ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई। क्या बन गया, ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई। समझ आई ये चीज, जल्दी से बताओ। हाँ जी, अब देखो इसको अलग अलग कर दो, ये अलग देखो कैसे, ई स्क्वायर, एक सेकेंड रुकना रजे, हाँ जी ध्यान से, इसको मैं अलग अलग कर रही हूं, कैसे, ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई, इसको अलग अलग कर दो, ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई, ये ई से ही कैंसल, ई आया, 1 अपॉन ई इज ई इनवर्स, यही हमारा आंसर था। 1 अपॉन ई इज ई इनवर्स, यही हमारा आंसर था। लिमिट ऑफ सम में तभी मार्क्स आते हैं इसमें, क्योंकि इतने स्टेप्स हैं, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ सम का इंटीग्रेशन के अंदर। मैं एक बार दोबारा सारा बता रही हूं, आराम से सारा जो ध्यान है इधर ले आओ, जो डाउट हुआ वो क्लियर हो जाएगा। मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, सिंपल सा आंसर ये होता है अगर सिंपल 1 मार्क में आता है, बट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ सम का। तो मैंने क्या किया, इसको फंक्शन लिया e रेस टू पावर x, ये मेरा a होता है, ये मेरा b होता है। फॉर्मूला इज b माइनस ए बाई एन, किसका फॉर्मूला, h का। यहां से सॉल्व करके NH2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब मेरे को ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी लिमिट ऑफ सम पे। f ऑफ x e रेस टू पावर x था, तो f ऑफ a e रेस टू पावर a होगा। सारी वैल्यूज डाली, मैंने देखा e रेस टू पावर a कॉमन आ सकता है। ये हमारा सम एक फॉर्मूला होता है, अभी हमने वो क्लियर किया, उससे ये आंसर आया।
अब मैंने आगे काम करना शुरू किया, a की जगह -1 डाला, ये कांस्टेंट था, यहाँ NH आया था ना, NH आया था मेरे पास सॉल्व करते करते, NH की जगह 2 डाला, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, ये बचा सिर्फ ये, इसका फॉर्मूला होता है लेकिन मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा, वो माइनस बाहर आया, इसका लिमिट 1 बन गया, ये मेरा फाइनल आंसर आया। जब ये आंसर बना मैंने माइनस अंदर लिया, ई आपको बना के दिखाया कि यही आंसर बन रहा है। ये ई स्क्वायर माइनस 1/e अलग अलग कर दो, ई स्क्वायर अपॉन ई अलग, 1/e अलग, ई स्क्वायर अपॉन ई में एक ही बचा, 1/e को e की पावर -1 लिखते हैं, यही सेम आंसर आया। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत? हाँ जी बताओ कोई दिक्कत? अगर क्लियर है डन लिख दो, जो डाउट है पूछ लो, फिर उसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो लास्ट के 2 क्वेश्चन करके आज एंड करते हैं। जल्दी से बताओ क्लियर है? जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 क्वेश्चंस ही बचे हैं, अगर आराम से कर रहे हो 2-3 मिनट और ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप डन नहीं कहते हम नेक्स्ट नहीं जाएंगे, डोंट वरी। जल्दी से करो और मुझे बताओ फटाफट से। एट को मैथ्स का पेपर हो गया, चलो अच्छा हुआ होगा, है ना? पेपर 8 को हो गया तो पेपर शेयर करना फटाफट से, 7015190773। मुझे बहुत होता है अगर आपका पेपर हो रहे हैं तो शेयर करो, जिनके पेपर नहीं हुए उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। जल्दी से करो फिर नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से डन लिखो फिर चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी इसमें क्यों नहीं आ रहे कमेंट्स? नोट डन, ठीक है। उसमें चैट सेक्शन पता नहीं आगे ही नहीं जा रहा, क्या दिक्कत आ गई इसमें? रिफ्रेश करती हूँ, इसमें सामने स्क्रीन पे चल रहा है। अब दिख रहा है। मैम एक बार साफ साफ फिर से करवा दो। ओहो नोट डन डन डन, साफ साफ फिर से लाइंस लगा दूं या फिर बाद में जब एक एक स्टेप लिख रही थी? लो लाइंस लगा देती हूँ, नहीं तो पहले जब स्टेप्स लिखे हैं जल्दी से बताओ, दोबारा लिखना सारा, फिर 2 क्वेश्चंस और पड़े हैं अभी। फिर भी देख लो मैंने लाइंस लगा दी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। नहीं तो जब मैं एक एक स्टेप लिख रही थी आप बाद में भी नोट कर सकते हो, लाइव सेव है चैनल पे, सेव रहेगा चैनल पे। BCA फर्स्ट सेम का एग्जाम हो गया किसी का? पूछ रहा है कोई पर्सन नीचे, ठीक है। जिसका हो गया प्लीज क्वेश्चन पेपर शेयर करो भाई, स्टूडेंट्स को चाहिए। नोट डन, वेट कर रही हूँ मकसूद, रोना नहीं है, रोना नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ, करो। हाँ जी बाकी स्टूडेंट्स का हो गया? मैं वेट कर रही हूँ, आराम से आराम से। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है राजे, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। एक ही क्वेश्चन किया ना, लिमिट ऑफ सम की क्लास है चैनल पे, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, सर्च करना लिमिट ऑफ सम ड्रीम मैथ्स, 3 से 4 क्वेश्चन है वहां पे, और अच्छे से क्लियर होगा। अब ना वहां पे इजी क्वेश्चन भी है कि एक्स स्क्वायर का हो रहा है, 2x का हो रहा है, यहाँ पे अब पेपर में एक्सपोनेंशियल का ही आया है, तो मेरे को पेपर वाला लेवल ही करवाना था, है ना। मैं यहाँ इजी क्वेश्चन नहीं करवा सकती। e⁻x अगर पेपर में आया तो मुझे e⁻x का ही करवाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जिनको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, स्टार लगाओ, नोटबुक पे लिखो, वहीं पर लिमिट ऑफ सम ड्रीम मैथ्स बाद में सर्च करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना आपने किया है बाद में, फिर इजी लगेगा, फिर आपको लगेगा ऐसे ही हम डर रहे थे लाइव में। मेरे को एक ही क्वेश्चन डिस्कस करना था क्योंकि ये पेपर वाला है, और ये पेपर वाला है तो सिंपल तो होगा नहीं, सिंपल x नहीं था, सिंपल साइन x ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे e⁻x था, जबकि डिफिकल्ट ये भी नहीं है बट थोड़ा इजी वाले से थोड़ा अपर है। मैम आप अगला करवा दो, हम देख लेंगे। हाँ जी बताओ भाई, ठीक है चलो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं है, सुपर 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 इजी है। जो चीज डराए बोल दो सुपर सुपर डुपर इजी, आप कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत देगा। चले नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस रह गए, प्रैक्टिस कर लेंगे, गो अहेड, वेरी गुड। चलो भाई लास्ट 2 क्वेश्चन आज की क्लास के, इंटीग्रेशन के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सच में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपने अगर फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में सोच लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्रैक कर जाते हो आप कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। अब मैं नीट एंड क्लीन लिखूंगी, यहां से स्टार्ट करूंगी और लाइन वाइज चलूंगी। मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करते चलना, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। मैम मैं आपकी वजह से बहुत अच्छे मार्क्स लाया हूँ, थैंक्स मैम। सार्थक जैन, वेरी गुड रजय। ये नहीं कि सिर्फ मेरी वजह से अच्छे लाए हो, इसलिए वेरी गुड कि तुमने मेहनत की और तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। मैम मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशन के बेसिक्स के लिए प्लेलिस्ट बता दीजिए। मैट्रिसेस ड्रीम मैथ सर्च कर लेना, डिफरेंशिएशन ड्रीम मैथ सर्च कर लेना। अगर इनके वन शॉट चाहिए, मैट्रिक्स वन शॉट ड्रीम मैथ सर्च कर लेना, ठीक है। वेरी गुड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मकसूद, वेरी गुड रजे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो बहुत बढ़िया बात। और किसको पता लगा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, वेरी गुड विकास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई करें क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका GH पार्ट ऐसे लिखा है dx। अब मैं लाइन वाइज लिखूंगी ताकि आपको दिक्कत ना आए, पर मेरे साथ साथ स्टेप्स करना, ठीक है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 क्या है यहाँ पर? यहाँ पे dx है और नीचे पॉलिनोमियल दिख रहा है, dx है और नीचे पॉलिनोमियल दिख रहा है, ठीक है। एक चीज ध्यान से, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर तभी लगा सकते हो। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों माइंड में आया? ऊपर कुछ नहीं है, चलो 1 है, ये बेनिफिट है। ऊपर कुछ नहीं है, चलो 1 है, और नीचे पॉलिनोमियल है। ऊपर कुछ नहीं, 1 है, नीचे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, 4 पावर वाला भी हो सकता है, उसको सोल्व करते हैं, हमने क्लासेस में किया हुआ है। ये x2 है, हमारे पास पॉलिनोमियल है, ऊपर 1 है, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर सोच सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तभी लगता है अगर यहां पर 1 हो। अगर स्टार्टिंग में 1 नहीं हुआ तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं लगेगा, ये याद रखना हमेशा। अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं हुआ तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं लगेगा। 1 पहले बनाओ, डिवाइड करो। अगर यहाँ पे कुछ 7 6 कुछ है तो 7 6 से पूरे नीचे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस करो। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगता। पहली कंडीशन कंप्लीटिंग स्क्वायर की कि यहाँ पॉलिनोमियल में 1 होना चाहिए, जो है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। क्या करेंगे? यूजिंग, या फिर मत लिखो, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हम इस लेवल पे हैं कॉलेज में कि इतना ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। साइड में रफ में हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये रहा 4, ये बना 16। तो आप यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20, 16 को ऐड करेंगे, 16 को सब्ट्रैक्ट, जो इससे हमारे पास आता है हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो ये रहा। इसका स्क्वायर ऐड, जो आंसर आता है वही ऐड होता है, वही सब्ट्रैक्ट होता है। ऐड वाला हम एक साथ, ध्यान से, ऐड वाला इधर ले आते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 20 माइनस 16, ये प्लस वाला इन्हीं के साथ आएगा। एक्स स्क्वायर वाला, 8x वाला और ये प्लस वाला हमेशा साथ आते हैं। एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला और जो हम ऐड करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए वो हमेशा साथ आते हैं, बाकी अलग हो जाते हैं। दैट विल बी dx, ये बनेगा ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये बनेगा मेरे पास 4। ये मेरे पास क्या बनेगा? 4। अब इसमें 2 चीजें हैं। कई बच्चों को ये डायरेक्ट दिख जाता है, ये क्या है? ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। कई बच्चों को डायरेक्ट दिख जाता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और दिखना भी चाहिए क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी का होल स्क्वायर ही दैट इज बनता है। नहीं तो जिनको नहीं पता लगता, मैं बता रही हूं, ये हमेशा क्या बनता है? होल स्क्वायर ही बनता है। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab से आता है। दैट इज क्या होगा? dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस यहां स्क्वायर है ना, तो इसको भी स्क्वायर की फॉर्म लिख रही हूं, दैट इज 2 स्क्वायर।
dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। समझ आई ये चीज? चले आगे। आगे देखो, अब इसमें हमें आगे देखना है। मैं इसलिए कह रही थी कि कई बच्चों को डायरेक्ट दिख जाता है और कईयों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो स्प्लिटिंग करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या कैसे हो रहा है। कुछ नहीं करना, ये हमेशा किसी ना स्क्वायर बन रहा होता है। बस ये देखो x और 16 है, ये x स्क्वायर और ये 16 है, ये x प्लस 4 का स्क्वायर। आप खोल लो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab होगा। अब पुट कर दो किसको, x प्लस 4 को t पुट कर दो, x प्लस 4 जो भी यहाँ स्क्वायर बनता है ना उसको t डाल दो, तो ये क्या बनेगा, सिंपल dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो ये क्या बन गया, dt, ये t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, dt t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लिखोगे यूजिंग, क्या फॉर्मूला होता है एक, कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो वो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए होता है। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला इंपॉर्टेंट होगी चीज, दूसरी चीज एक मैं चैट सेक्शन भी साथ साथ खोल रही हूँ, मैंने बंद कर दिया था ताकि आपको प्रॉपरली दिखाऊं। प्लीज BCS M1 बिहार यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अभी मैं डिस्कस करती हूँ राजी, ये बात आपकी, पर पहले मेरे को क्वेश्चन करवाना है। देखो क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए। ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है। आपको क्या मैम, ये तो t है, वेरिएबल का नाम है, काम तो सेम है, वेरिएबल का नाम है। फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है, यहाँ x की जगह t है, तो यूजिंग फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन ए की जगह क्या है 2 है, ए की जगह क्या है 2 है तो हम भी 2 डालेंगे, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है t बाय 2 प्लस c। यहाँ पे 1 अपॉन ए 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t बाय 2 प्लस c। यहाँ रुकना नहीं है, एक्साइटमेंट, हमने सारा क्वेश्चन कर लिया नहीं, t हमने खुद लिया था, t वापस वैल्यू डालो, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाय 4 बाय 2 प्लस c। अब बताओ ये आंसर है कि नहीं, फटाफट से डालने को जिनका हो गया। विकास, वेरी गुड वेरी गुड। विकास का आंसर मैंने देखा सबसे पहले किसी का आया होगा तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रही थी कि एक एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, हाँ जी विकास, वेरी गुड राजे। और किसी का आंसर आया ये, BCS M1 बिहार यूनिवर्सिटी के लिए कुछ, विशाल आपके जो भी चैप्टर्स हैं राजे, अपना चैप्टर नेम एंड ड्रीम मैथ सर्च करो, प्लेलिस्ट मिलेगी। चैप्टर नेम वन शॉट ड्रीम मैथ सर्च करोगे, उसका वन शॉट भी मिलेगा अगर चैनल पे है। मैम मैंने तो 3 स्टेप में कंप्लीट कर लिया। मकसूद, मार्क्स 3 स्टेप में नहीं मिलते राजे, ये कई बच्चे टी नहीं करते ना, तो सीधा डायरेक्ट ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो 8 मार्क्स में इतना तो बनता है मिनिमम। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपके पास सिलेबस में चैप्टर्स है ना, आप BBA BCA BCom BTech कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास मैथ्स में स्टैट्स, ऑपरेशन, रिसर्च, न्यूमेरिकल मैथड, कोई भी सब्जेक्ट है, चैप्टर नेम ड्रीम मैथ सर्च कर लो, नहीं तो स्टैट्स ड्रीम मैथ्स एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, न्यूमेरिकल मैथड्स ड्रीम मैथ्स एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चले आगे। 3 स्टेप्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे 8 मार्क्स के लिए, मकसूद नहीं मिलेंगे राजे मार्क्स। ठीक है, आपका पहले आया था, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। मुझे ऐसे लग रहा है स्लो, पता नहीं उधर चैट फास्ट चल रही है, इधर स्लो चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी लास्ट, अब इसको क्रैक करो, इसमें क्या होगा। अभी मैं बड़ा कर रही हूँ फोटो, क्या आपको फोटो, ओहो बड़ा कर रही हूँ क्वेश्चन, आपको पता लगेगा क्या लिखा है। ठीक है, चलो ये लो, H पार्ट इवेल्युएट, जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा, क्रैक करो फटाफट से इसको। ये कैसे करोगे, मुझे एक नेमिंग चाहिए, आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे जल्दी से बताओ, फिर मैं करवाऊंगी जल्दी से। उसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा, आप बताओ क्वेश्चन दिख रहा है अब? अच्छा अभी आपके पास लेट जाएगा ना थोड़ा, अब दिख रहा है प्रॉपर। तरुण कौन सा डन हुआ है, सेकंड या फर्स्ट? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला भी हो गया? सेकंड वाले को क्रैक करो, इसमें क्या करोगे, तब मैं करवाऊंगी। बताओ क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए?
2 मिनट ले लो फटाफट से। बाय पार्शियल फॉर्म, वेरी गुड मकसूद, वेरी गुड, बाय पार्शियल फॉर्म होगा, गुड। और बाकी स्टूडेंट्स, बाकी बताओ। प्रवेश, अगर आपके पास, मेरे को नहीं आते कोई बात नहीं, हाँ जी। बाकी विकास वेरी गुड, पार्शियल से। आपने क्या पूछा था? मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। मैंने चैप्टर वाइज बताए हैं, आज का लाइव और कल जो हो चुका है लाइव वो देख लेना, लाइव में सेव करती हूँ, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, आप देख सकते हो। कल क्वेश्चन है स्टैट्स का, भाग जाओ यहाँ से फटाफट, जाके वन शॉट्स देखो और फॉर्मूला शीट दोबारा बना के 3 से 4 बार लिखो फॉर्मूला। जाओ यहाँ से फटाफट से, स्टैट्स वाले बच्चे, टाइम नहीं लगाना यहाँ पे, जाओ अपने स्टैट्स की तैयारी करो। मुझे इस बार ऐसे लग रहा था एक ही साथ मैथ, स्टैट्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ऑपरेशन, रिसर्च, ऐसे कौन से की मैं रिवीजन कराऊं। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाला, मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा थे, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं कल फिर दोबारा पोस्ट डालूंगी, स्टैट्स के वाले बच्चे आना, फिर मैं स्टैट्स के करवाऊंगी, ठीक है। अब आपका तो कल हो जाएगा। बुक अगर अभी पढ़ी नहीं है ना तो कुछ होगा नहीं, बुक पढ़ लो जाके, ठीक है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं ना, फ्री होंगे हम भी। लास्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। मैं दोबारा बोल रही हूँ, चैनल पे 3 बार इंटीग्रेशन हो चुकी है, वन शॉट्स भी हैं, आराम से जाके कर सकते हो रिवाइज। चलो आज तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वहां पे स्टेप बाय स्टेप है। अब मुझे कैसे पता लगे इस पे पार्शियल लग सकती है कि नहीं? ऊपर पावर 2 है, नीचे x की पावर 3 है। अगर ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, अगर ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, तभी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल हो सकती है। समझ आ रही है चीज? ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? कम, जैसे 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। यहां अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो ऊपर कम नीचे पावर ज्यादा, तभी पार्शियल लग सकती है। अब पार्शियल लगाते हैं। अब इंटीग्रेशन नहीं उठाना, पहले यही चीज उठा लो। पहले इंटीग्रेशन नहीं उठाते, पहले अंदर वाला फंक्शन उठाते हैं। अब ये क्यूब है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, कैसे खोलेंगे? a अपॉन एक पावर, b अपॉन दूसरी पावर, c अपॉन तीसरी पावर। अगर क्यूब तक जाना है एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। समझ आई ये चीज? चलें आगे। अब लेंगे दैट इज एलसीएम। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, पार्शियल कर रहे हैं, बाद में इंटीग्रल देंगे इसको। अब लेंगे दैट इज एलसीएम। एलसीएम में अगर सेम हो नीचे तो बस बड़ी पावर लेते हैं। एलसीएम में अगर सेम हो नीचे तो बस बड़ी पावर लेते हैं। और याद रखना, कभी कंफ्यूजन हो भी ना, एलसीएम इधर वही आता है जो इधर हो नीचे। वैसे तो पता होना चाहिए कि जो अगर सेम है नीचे, एलसीएम में बड़ी पावर वाला आता है। नहीं तो याद रखना जो लेफ्ट हैंड साइड नीचे आता है ना, वही इधर एलसीएम में आता है। अब जो जिसके पास नहीं है दे दो। ये पावर 3 है, इसके पास कितनी है? 1, 2 कम है, इसको 2 दे दो। इसके पास एलसीएम कितना है? 3 पावर का। इसके पास 1 है, कितनी कम है? 2 दे दो। इसके पास 2 है, 3 में से 2 है, 1 ऊपर दे दो, मतलब b इंटू एक्स माइनस 1। इसका एलसीएम 3, इसके पास 3 की 3 है, कुछ कम नहीं है, ऊपर कुछ नहीं देना, ऊपर कुछ नहीं देना। यहाँ पे ये सेम चल रहा है। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा कैंसल। दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसल हो जाएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसल हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। होल स्क्वायर को खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a माइनस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा? c। खोल दो इसको भी, a एक्स स्क्वायर, फिर x वाले इकट्ठे लिखो, माइनस 2a प्लस b,
फिर कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठे लिखो, वो बनेगा a माइनस बी प्लस सी। ध्यान से देखना, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया है पहले एक्स स्क्वायर वाले लिख लिए, ठीक है। अब एक्स वाले लिखेंगे माइनस 2a ये प्लस बी माइनस 2a प्लस बी। अब कॉन्स्टेंट्स, ये बनेगा a ये माइनस बी ये प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, अब क्या किया कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, पहले x वाले कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले, इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a, इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास दैट इज 1। अब ध्यान से x वाले कंपेयर करते हैं, x वाले कंपेयर करूंगी, इधर क्या है माइनस 2a प्लस बी, इधर क्या है x के साथ 1, a पहले ही आ चुका है डाल दो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी b की दैट इज 3, b की वैल्यू क्या आएगी दैट इज 3। आगे चलते हैं, थर्ड क्या है कॉन्स्टेंट्स, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, इधर कॉन्स्टेंट क्या है 1 है, a डालो 1 b डालो c इज इक्वल्स टू 1, दैट विल बी माइनस 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू क्या आ गई 3, a1 b3 c3 यहाँ डाल दो इस वाले में, जो स्टार्टिंग वाला था ना इस वाले में, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, एक मिनट ध्यान से, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, मैं इसमें डाल रही हूँ, जहाँ हमने पहली पुटिंग की थी ना इसमें, a की वैल्यू क्या है दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1, b की वैल्यू 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 3। इसके बाद इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा ना, आप कहोगे बस इतना सा काम, ये कैलकुलेशंस पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन करते हुए पेपर में अगला क्वेश्चन भी नहीं सोचना और पीछे जो क्वेश्चन करके आए हो वो भी नहीं सोचना, आराम से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करना, ठीक है। आप 4-5 क्वेश्चन करके आ रहे हो, सारे जल्दबाजी में नंबर नहीं आएंगे, 4 क्वेश्चन तसल्ली से, 5th क्वेश्चन में थोड़ी सी जल्दबाजी एंड में कर लेना, 4 क्वेश्चन परफेक्ट कर लो, ठीक है। इसलिए कहते हो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस किया करो। अब आगे आ जाओ, अब ध्यान से, अब क्या था इसी की इंटीग्रेशन करनी थी ना क्वेश्चन में, इसी की इंटीग्रेशन करनी थी, अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है मतलब इधर कर दो, है ना, इसकी इंटीग्रेशन इनकी इंटीग्रेशन के इक्वल है, अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन का आंसर चाहिए मतलब आप इन 3 की इंटीग्रेशन प्लस में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में इसकी इंटीग्रेशन मांग रहा था, ये इनके इक्वल है, तो इसकी इंटीग्रेशन का मतलब इनकी इंटीग्रेशन। आगे आ जाओ, अब 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है log x माइनस 1। मैम ये कैसे हो रहा है, अरे बताती हूँ, अगर कोई फंक्शन नीचे है ऊपर उसका डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रल log होता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो उसका इंटीग्रल log होता है। ये x माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ध्यान से 1 आएगा, 1 ऊपर है इसलिए log x माइनस 1, इसलिए log x माइनस 1। बताओ समझ आ रहा है अच्छे से, हाँ जी, पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है राजे, आपने बहुत मेहनत की होगी। log x माइनस 1, आगे चलते हैं, ये क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करना है, मैं साइड पे बता रही हूँ, मेरे पास क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 2, है ना, ये नीचे होल स्क्वायर है, ऊपर माइनस 2 पावर बन सकती है, ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 2 बन सकती है। अब देखो ध्यान से, ये रहा मेरे पास प्लस, ये रहा मेरे पास ये कांस्टेंट वाला 3, अब इसकी अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है कैसे करूंगी, इंक्रीज द पावर बाय 1, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, ये -2 + 1 -1 आना था, मैंने लिख दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं रिपीट करती हूँ, डोंट वरी। मेरे पास था 3 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, ये नीचे स्क्वायर है तो ऊपर -2 बन जाएगा, बन गया। अब इंक्रीज द पावर बाय 1, मैं इसकी पावर 1 से बढ़ाऊंगी, -2 + 1, आंसर क्या आएगा -1। वो जो पावर होती है नई वाली वो इधर आती है, ये पावर का जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव यहाँ आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो 1 ही है। अगला भी ऐसे ही होगा, वो 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर क्या बनेगा
दैट इज -3। क्या बनेगा? -3। इसको करो अब, ये क्या होगा? 3 एज इट इज, इसकी पावर 1 से बढ़ाओ, -3 + 1 वो -2 होगा, बाद में एंड में +c जरूर लगाना है। बस हो गया क्वेश्चन। फाइनल आंसर इज log x - 1 दैट इज -3 अपॉन दैट इज x - 1, यहाँ पे प्लस दैट इज -3 अपॉन 2 अपॉन x - 1 का स्क्वायर प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर।